चैत्य भूमि के बाद यहाँ मानस स्तंभ से आगे बढ़ने के बाद मानस स्तंभ के चारों तरफ एक एक बावड़ी है, सुंदर तो सुंदर नाम है उनके, विजया, वैजयंती, जयंती ऐसे। और बावड़ी के दोनों तरफ दो दो कुंड हैं, सुंदर एक एक कुंड। उनमें मनुष्य और देव अपने पांव की धूली धोते हैं। पांव धोकर के जाना चाहिए मंदिर में, वहाँ वो भी व्यवस्था है। कुंड में, बावड़ी में कहाँ उतरना, कुंड है दोनों तरफ, आराम से पांव धो आगे जाओ। चैत्य प्रसाद भूमि को घेर करके, ये आगे का अब नया पोर्शन चालू होगा, इसको घेर करके इनके गोपुर द्वारों पर भी मंगल द्रव्य, निधि और धूप घट रखे रहते। यहाँ से जो नया स्टेप चालू हो रहा है वहाँ पर भी ये सब व्यवस्था है। और इसके बाद जैसे ये भूमि का प्रांगण खत्म हुआ, ये लगभग बैठेगा महावीर स्वामी के समोषण में लगभग 1 किलोमीटर मान लो, 1-1.25 किलोमीटर जैसा है पूरा जो ये रचना बता रहे हैं। और इसके बाद खातिका भूमि आएगी, खाई जिसमें पानी बह रहा है। नगरों के बाहर पहले खाई बनाई जाती थी कि नहीं, कि कोई राजधानी में अचानक घुस नहीं जाए, इस टाइप की सुंदर खाई, लेकिन वो सुंदर है। और उस खाई में तीर्थंकर की जितनी ऊंचाई है उससे चौथा भाग, अगर महावीर स्वामी 7 हाथ के हैं तो उसमें पानी कितना होगा, चौथा भाग। चौथा भाग मानो 1.25 हाथ के बराबर, इतना पानी रहेगा और सुंदर। उसके बाद चूंकि आदि पुराण में खातिका भूमि का उल्लेख नहीं, खालिका भूमि का उल्लेख है, चैत्य प्रसाद भूमि का उल्लेख नहीं है। इसके बाद आती है दूसरी वेदी। एक पहली वेदी हो गई, फिर दूसरी वेदी आई। अब है तो प्रथम वेदी के समान सुंदर ऊंचाई को लिए हुए, और इसके आगे लतावन, लताएं हैं, तरह तरह की बल्लरियां जैसे यहाँ लगा रखी हैं, पान के पत्ते जैसे छोटे छोटे गुच्छक, लता भूमि। लता भूमि के बाद दूसरा कोट आता है, चांदी के समान है, धूली साल के समान है। यहाँ पर भी देवता लोग रखवाली के लिए, चौकीदारी के लिए खड़े रहते हैं। इसके आगे चौथी उपवन भूमि है, वन भूमि, उपवन भूमि, और उसमें अशोक, सप्तच्छद, चंपक, आम्र, 4 दिशाओं में 4 तरह के वृक्ष हैं, फल हैं। और बीचों बीच उनमें एक चैत्य वृक्ष है जिसकी चारों दिशाओं में जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं, और मुनिराज उनकी वंदना करते हैं, चक्रवर्ती पूजा करते हैं। और वन भूमि में बावड़ियों के जल में, यहाँ जो बावड़ियाँ हैं उसके जल में मुंह देखने पर अपने 7 भाव दिखते हैं। पिछले भाव में क्या किया, उसके पिछले भाव में क्या किया, उसके पिछले भाव में, आगे के 3 भाव, पीछे के 3 भाव, और एक वर्तमान का। ऐसे ही इसके भी दोनों पार्श्व भावों में तो नाट्यशालाएं तो हैं ही, 2-2 नाट्यशालाएं हैं। इस वन भूमि के बाद में तीसरी वेदी है, इस पर यक्षेंद्र देव का पहरा रहता है। 5वीं ध्वज भूमि है जिसमें सिंह, गज, वृषभ, गरुण, मयूर, चंद्र, सूर्य, हंस, कमल, चक्र, ऐसे 10 चिन्हों से चिन्हित ध्वजाएं हैं, 108, 101। और प्रत्येक ध्वजा के साथ एक महाध्वजा और उसकी सहयोगी ध्वजाएं 108, 108 फहराती रहती हैं। इसके बाद चांदी के समान सुंदर तीसरा परकोटा है, ये भी धूली साल के समान बहुत ऊंचा है, समोषण की रचना। इसके द्वार रक्षक हैं भवनवासी देव। फिर 6ठी कल्प भूमि है, कल्प वृक्ष है वहां पर, जो मांगो सो मिल जाएगा। अब कोई किसी लिए ना जाए तो मांगने के लिए तो समोषण में चला ही जाएगा। दादी की घंटी बज गई। देखिए कल्प वृक्ष 10 प्रकार के होते हैं, पानांग, भूषणांग, तुर्यांग, वस्त्रांग, भोजनांग, आलयांग, दीपांग, भाषणांग, मालांग, तेजांग, तरह तरह के कल्प वृक्ष हैं, और उनके जैसे नाम हैं वैसी वस्तुएं प्रदान करते हैं। इस भूमि में
नमेरु, मंदार, संतानक और पारिजात नाम की सिद्धार्थ वृक्ष हैं। उन पर चारों दिशाओं में जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं, मुनिराज उसकी वंदना करते हैं। इसके भी पार्श्व भागों में 2-2 नाट्यशालाएं हैं और 32-32 देवियां इंद्र नृत्य करती हैं। इसके आगे चौथी वेदी आती है। वेदी का मतलब थोड़ा उठा हुआ स्थान, अपने जैसी छोटी सी वेदी बना दी ऐसे नहीं, वो एक स्टेप्स आएंगे उस पर चढ़ करके तो ऐसा उठा हुआ रूप बनता जाएगा आगे। तो ही तो समोषण ऐसे बनाया जाता है, एकदम समतल नहीं बनाते। तो ये वेदी आई, चढ़ेंगे उस पर। इस वेदी चौथी वेदी। यहाँ पर भी गोपुर द्वार है, बढ़िया रचना है। भवनवासी देव यहाँ पहरा देते हैं। फिर भवन भूमि आती है जहाँ भवन बने हुए हैं और भवनों में देवताओं के नृत्य गान होते रहते हैं, जिनाभिषेक होता रहता है जहाँ मूर्तियाँ विराजमान हैं। और यहाँ पर भी दोनों तरफ नाट्यशालाओं की बजाय 9 स्तूप हैं और उन स्तूपों को कहते हैं भव्य स्तूप। इतने सुंदर और चकाचौंध वाले हैं कि मिथ्या दृष्टि तो इनके सामने अंधे हो जाते हैं, उनको सूझता नहीं है कि इधर जाना है कि किधर रास्ता है, और वो समोषण में नहीं पहुंचते हैं, ऐसा उल्लेख भी आता है। भव्य स्तूप से आगे नहीं जा पाते। यहाँ तोरण द्वार बने हैं, छत्र लटक रहे हैं, ध्वजाएं फहरा रही हैं ऐसे। और स्फटिक के समान आगे चौथा कोट है। स्फटिक आर पार दिख सकता है लेकिन है मजबूत कोट। इसके गोपुर द्वार पर मरकत मणि से बने हैं और कल्पवासी देव पहरा देते हैं। ऐसी 7 भूमियों के बाद होती है 8वीं श्रीमंडप भूमि। और श्रीमंडप भूमि के बीचों बीच, श्रीमंडप भूमि जो है बीचों बीच सेंटर में तो 3 कटनियों के ऊपर बैठते हैं तीर्थंकर। लेकिन इस श्रीमंडप भूमि के भी 12 हिस्से होते हैं। एक तो 4 जो गली रास्ते आ रहे थे वो 4 रास्ते हैं ऑलरेडी, और उन 4 रास्तों की 8 दीवारें हो गई। फिर बीच में 8 दीवारें और बनती हैं, 16 दीवारें हो जाती हैं। 16 दीवारों के कारण से 12 कोठे बन जाते हैं। हाँ, आप देखेंगे समोषण में तो जल्दी ध्यान में आएगा कि 12 कोठे बन जाते हैं और 12 के 12 कोठे बड़े बड़े सभागार तीर्थंकर की तरफ खुलते हैं सब दिशा से। और उसमें 12 प्रकार के मनुष्य गण, देवगण। सबसे पहले तो मुनिराज बैठेंगे, गणधर मुनिराज, फिर कल्पवासिनी देवियां, फिर आरिका श्राविकाएं, फिर देवियां, फिर देवियां, फिर देवियां, फिर देव, फिर देव, फिर देव, 4 जगह। और फिर मनुष्यों का 11वें नंबर पर और 12वें में तिर्यंच बैठेंगे। ऐसे समोषण की अद्भुत रचना होती है। और 3 बड़ी बड़ी पीठिकाएं, कटनी, और उसके ऊपर जाकर के पहली कटनी पर परिक्रमा की व्यवस्था है, 16 सीढ़ी चढ़ करके। मरकत मणि से बनी हुई दूसरी पीठिका है, वहाँ पर फिर निधियाँ रखी हैं, द्रव्य रखे हुए हैं। और उसके ऊपर जो कटनी है उसके ऊपर सोने का सिंहासन, और उसके ऊपर फिर कमल, और उसके ऊपर तीर्थंकर भगवान अधर में विराजमान है। कैसा समोषण का वैभव होता है, कैसी समोषण की महिमा होती है। सर्वान यक्ष, यक्षेंद्र यक्ष अपने मस्तक पर, जहां श्रीमंडप भूमि प्रारंभ होती है वहां पर खड़े रहते हैं और उनकी मस्तक पर 1000 आरे का चक्र शोभायमान होता है, तीर्थंकर के वैभव का प्रतीक। तरह तरह की ध्वजाएं, तरह तरह के बंदरवार। अब कल्पना कर सकते हैं तीर्थंकर की धर्म सभा कैसी महान, कैसी विशाल होती, जहां मानस्तंभ के दर्शन करके गौतम जैसे महापंडित और महाअभिमानियों का अहंकार चूर हो गया। जब मानस्तंभ की ऐसी महान और विचित्र रचना है तो पूरे समोषण की रचना की बात क्या करिएगा।
ऐसा मंगलकारी समोषण का वर्णन है। और ऐसे समोषण की रचना यहाँ सुंदर रूप से हुई है। ऐसी रचना में तो कल्पद्रुम जैसी पूजा भी होना चाहिए। भले छोटे स्तर पर करो, भले खुद ही करो, लेकिन होना चाहिए। रोज दर्शन करना चाहिए और कल्पना करना चाहिए कि कैसा अद्भुत वैभव तीर्थंकरों का रहा। सज्जनों, जिनने वैभव चाहा उन्हें वैभव नहीं मिलता है, और जिनने वैभव को ठुकराया उन्हें समोषण जैसा वैभव मिलता है। अद्भुत बात है, जो पाने की दौड़ में दौड़ते हैं वे कुछ नहीं पाते हैं, और जो खोने की दौड़ में दौड़ते हैं वो सब कुछ पा जाते हैं। जिन धर्म का, जिन शासन का गणित बड़ा उल्टा लगता है, लोगों को लगता होगा कि क्या महाराज जी ऐसा नेगेटिव प्रवचन देते हैं, क्या रखा है मकान में, क्या रखा है दुकान में, क्या रखा है धन पैसे में, ये कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, ये कोई समृद्धि नहीं है, ये समृद्धि नहीं है, ये तो केवल परिग्रह है, पाप का कारण है। और कभी कभी ना तो कोई सेठिया ना झुंझला जाता है, इनके पास तो कुछ है ही नहीं, और जो हमारे पास है तो उसको और गले आते रहते हैं बोले, जबकि वास्तविकता वस्तु व्यवस्था वो बता रहे हैं। इसलिए कभी हम जब इस टाइप से बोलते हैं तो साथ में एक बात और बोलते हैं कि भाई ग्रस्त हो, श्रावक हो आप, तो ग्रस्त श्रावक हो तो श्रावक के पास ये सब होता है, लेकिन उसको होने के बाद भी एक समझ होती है कि मेरा नहीं है। आप कहोगे होने के बाद कैसे समझ होती है? अरे होने के बाद समझ होने का नाम ही तो सम्यक दृष्टि है। बोलो, यानी सब कुछ होने के बाद भी उसमें अपनेपन का परिणाम नहीं होना, आसक्ति पकड़ने का परिणाम नहीं होना, यही तो सम्यक दृष्टि की पहचान है। वो जानता है उपचार से सब मेरे हैं। जब कोई पूछेगा कि भाई किसका बेटा है, तो आप कहोगे ये अशोक का है, नरेश का है, ये दिलीप का है, अरे राजकुमार का है, सुरेश का है, ये अमुक का, ऐसे ही कहोगे। जब कोई पूछेगा, कभी कोई बात आएगी, कहीं लिखने की बात आएगी तो, लेकिन उसको ज्ञानी को पता रहेगा उपचार से व्यवस्था है। वास्तव में आत्मा का कोई बेटा नहीं होता है। आत्मा तो शुद्ध चैतन्य घन है, आत्मा का कोई रिश्ता नहीं होता है। लेकिन आप जिस जगह पर बैठे हो, जिस प्रांगण में हो, वर्तमान की जो आपकी दशा है, उस हिसाब के व्यवहार को आप अचानक नहीं छोड़ सकते। और अचानक छोड़ने की हिम्मत है तो फिर वहां नहीं बैठ सकते। फिर कहां बैठना पड़ेगा? फिर यहां बैठना पड़ेगा, क्योंकि यहां बैठने के बाद आपको किसी से कुछ ना बोलोगे तो भी चल जाएगा, कोई रिश्ता ना निकालोगे तो भी चल जाएगा। क्यों? अब आप निश्चय में आराम से शुद्ध चैतन्य में डूबे रहो। वहां हो तो जब व्यवहारिक बात आएगी तो आपको व्यवहारिक जवाब सवाल करना पड़ेगा। किसका घर है, नाम लिखाओ, किसका टैक्स आया है, भरो, किसका लेना है तो लो, उसी ढंग से चलेगा। लेकिन ज्ञानी को ख्याल रहता है ये सब मैं उपचार से कर रहा हूं, स्वभाव से नहीं। हम अगर कभी चिंतन करते हैं ना कि आचार्य पद पर विराजना ये भी एक तरह से उपचार है, व्यवहार है। क्यों? आत्मा का स्वभाव आचार्य उपाध्याय होना नहीं है। एक तरह से कर्तव्य दृष्टि से यह कार्य जो शिक्षा दीक्षा दें, जो पंचाचार का पालन करें कराएं, वो आचार्य श्री है। लेकिन वो आचार्य श्री इसी सांचे में घिसे नहीं रहना, पकड़े नहीं रहना चाहते हैं। वो अंततः चाहते हैं कि इससे आगे बढ़ करके घातिया कर्मों का नाश करके अरहंत और सिद्ध दशा होना चाहिए। वेद विज्ञान की दशा बड़ी निर्मल होती है, ज्ञानी बड़ी पवित्र होती है, और सारी दुनिया में गिनती के लोगों को प्राप्त होती है ये दशा।
जैसे कहने वाले इसको गिनती के मिलते हैं और सुनने वाले भी गिनती के मिलते हैं, फिर इस दशा को पाने वाले तो और कम गिनती के होते हैं, नहीं तो सिर्फ बाहर उलझे रहते हैं। सौभाग्यशाली हैं ये श्रमण जो यहाँ तक पहुँचे हैं। और आज तत्व की बात तल्लीनता से, तो आप सौभाग्यशाली हैं, मुनि वृंदों के प्रति रुचि है, वचनों के प्रति रुचि। एक वचन कभी कभी जिंदगी के 1000 प्रवचन से भी ज्यादा काम कर जाता है। कभी कभी जिंदगी में सुने हुए 1000 प्रवचन से भी ज्यादा एक प्रवचन काम कर जाता है। इसलिए स्वाध्याय करना, जिनवाणी सुनना, प्रवचन सुनना, इससे जीवन मंगलमय होगा। अद्भुत महिमा के धारे तीर्थंकर और उनके समोषण की महिमा तो कौन करे। जब चक्रवर्ती कल्पद्रुम पूजा करता है समोषण में जाके, तो उसकी ऐसी अद्भुत रचना देख के ऐसी तरह तरह की पूजा करता है। और मूलतः ये चक्रवर्ती ही करते हैं समोषणों की पूजा। तो फिर चतुर्मुख पूजा होती है एक, जैसे महामंडलेश्वर राजा करते हैं। फिर एक पूजा होती है सदार्चन, जिसे हमेशा आप लोग हम सभी कर सकते हैं, रोज उदक चंदन करना। और सदार्चन में मंदिर के लिए भूमि दान देना, मंदिर बना देना, ये भी सदार्चन में आता है। मंदिर के लिए द्रव्य देते रहना, ये भी सदार्चन में आता है। श्री जी को कोई मतलब नहीं है उससे आपके ही परिणामों का नापतोल होता है। आप समोषण बनाओगे, चंद्र पे भगवान आगे खुश हो जाएंगे और कहेंगे वरदान मांग लो दादी। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? वो तो मोक्ष में विराजे। इससे ये जरूर होने वाला है कि तुम्हारे परिणाम इतने प्रशस्त हो रहे हैं, और इन प्रशस्त परिणामों का फल ये होगा तुम्हारे आत्मा का ही उत्थान होगा, विकास होगा, कल्याण होगा। ऐसे कल्याण के परम पवित्र पथ पर अपन सभी चलते रहें, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।